ओके गाइस, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास वो है रिप्लेस कैरेक्टर रिकर्सिवली। ओके, करना क्या है इसमें? मान लो आपको एक कैरेक्टर दिया है कि जहां जहां हमारे आंसर में के आ रहा है, जहां जहां हमारी स्ट्रिंग में के आ रहा है, उसको आप रिप्लेस कर दो बाय अ स्टार। ठीक है, के को रिप्लेस करना है हमें बाय अ स्टार। इस टाइप से आप मान सकते हो। ठीक है, मान लो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस टाइप से करके string जो है स्ट्रिंग एस हमें कुछ इस टाइप से दी है दैट इट इज इक्वल टू व्हाट, के ए बी के सी के एंड देन डी। इस टाइप से हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, के ए बी के सी के डी। इस टाइप से हमारे पास स्ट्रिंग है। अब जहां जहां हमारे पास के आ रहा है, हमें उसको रिप्लेस करना है बाय स्टार। किस टाइप से होगा? देखो, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमें एक्स को रिमूव ही कर देना है स्ट्रिंग से। अब हमें रिमूव नहीं करना है, अब हमें रिप्लेस करना है। किस टाइप से होगा? शायद वही लॉजिक है। देखो, वही लॉजिक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये हमारा बेस केस हो जाएगा। बेस केस वही होगा सेम एकदम, कि अगर एस डॉट लेंथ जो है वो आ जाती है हमारे पास कितनी, वो आ जाती है हमारे पास 0 के इक्वल। देन हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करना है सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग। सो हम रिटर्न करेंगे सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग, या फिर एस को रिमूव रिटर्न कर दो, एक ही बात है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास बेस केस। अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसमें हमें क्या करना है? हम इधर क्या कर रहे थे? हम इधर ये कर रहे थे दैट हमने अगर ये x के इक्वल हुआ तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने ऐसा लिखा था। अब क्या हमें बस इतना से चेंज करना है दैट आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस स्टार प्लस स्मॉल आंसर। कुछ इस टाइप से करना है क्या? मान लो अगर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, अगर हमारे पास एस डॉट कैर एट जीरो, एस डॉट कैर एट जीरो जो है दैट इज नॉट इक्वल टू के, नॉट इक्वल टू के। अगर ये के इक्वल नहीं है, अगर ये के इक्वल नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये के इक्वल हो गया, अभी इधर क्या कर रहे थे हम? अगर ये एक्स के इक्वल नहीं है सो हमें अ, हमें उसको ऐड करना है। अगर ये के इक्वल नहीं है सो हमें सिंपली उसको ऐड करना है। हाँ, सही बात है, हमें सिंपली ऐड करना है। सो इधर भी मान लो आंसर बना के रखा है मैंने कुछ, आंसर इज इक्वल टू एन एम्प्टी आंसर। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, क्या करूंगा मैं इधर? आंसर प्लस एस डॉट कैर एट जीरो, एस डॉट कैर एट जीरो ऐड कर दूंगा मैं इधर। एंड आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे हम? अगर अगर हमारे पास एस डॉट कैर एट जीरो इक्वल टू के हो गया, या फिर आप सिंपली यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा सकते हो, है ना? एल्स कंडीशन लगा दो, बिकॉज अगर के इक्वल नहीं है तो एक कंडीशन, इसके अपोजिट कंडीशन क्या बन रही है कि अगर वो के इक्वल है। सो इसलिए आप इधर एल्स कंडीशन भी लगा सकते हो। एंड एल्स में आप लिख सकते हो सिंपली दैट आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस स्टार, आंसर प्लस स्टार। इस टाइप से आप डाल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा ये। एंड आफ्टर दैट आपको रिटर्न करना है वही, रिटर्न करना है आपको सिंपली, क्या रिटर्न करा था हमने? रिटर्न कर देंगे हम आंसर प्लस स्मॉल आंसर। स्मॉल आंसर वही जो हमने पिछली बार बनाया था। क्या बनाया था? कहाँ गया? रिमूव एक्स एस, मतलब जो भी रिप्लेस एक्स आ जाएगा इसमें रिमूव की जगह, बस आंसर प्लस, या सिंपली लिख भी सकते हो रिप्लेस एक्स, रिप्लेस एस डॉट सब स्ट्रिंग, क्या आ जाएगा इधर? एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ वन, सब स्ट्रिंग ऑफ वन आप ले सकते हो। कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। ओके, करना कुछ नहीं, जहां जहां पर के है हमें उसे रिप्लेस करना है बाय स्टार। सो इतना सा फंक्शन काफी है आई थिंक। चलो ठीक है, इसको एक बार रन कर लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं हम जिसका नाम क्या रखूँ मैं? रिप्लेस एक्स। सो जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन विच इज नेम्ड एज रिप्लेस एक्स डॉट जावा। इस नाम से मैंने फंक्शन बना लिया है। ओके, क्लास आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? पी एस वी एम अगेन। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस जो है हमारे पास वो कुछ इस टाइप की है दैट के ए के बी सी के डी के ई। इस टाइप की मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है। सारे के सारे के को हमें रिप्लेस करना है बाय बाय व्हाट? बाय अ स्टार। ओके, ठीक है। अब मैं सिस आउट कर देता हूँ। सिस आउट क्या करूंगा मैं? एक फंक्शन बनाया मैंने रिप्लेस एक्स नाम से, रिप्लेस
एक्स नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया है जिसमें मैं किसको पास कर रहा हूँ, जिसमें मैं अब स्ट्रिंग को भी पास करूंगा एज वेल एज अब मैं किसको पास करूंगा, जिस कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना है उसको भी पास करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग को एज वेल एज इंट की स्ट्रिंग की डाल देता हूँ मैं इधर, कैर की डाल देता हूँ, कैर की इज इक्वल टू विच इज बेसिकली के। ठीक है, इसको कैर की नाम दे दिया मैंने एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा के ई वाई। ठीक है, चलेगा ये, मतलब दो आर्गुमेंट्स ले रहा है ये पर्टिकुलर फंक्शन विच इज बेसिकली रिप्लेस एक्स। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को बना लेते हैं। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट पब्लिक स्टैटिक क्या आएगा इधर, स्ट्रिंग रिप्लेस एक्स, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्ट्रिंग एस कॉमा कैर की। ओके, सो हमारा फंक्शन बन चुका है, यहाँ पे फंक्शन बन चुका है मतलब इनिशियलाइजेशन तो कर दिया है कि फंक्शन किस टाइप से दिखेगा हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या डालेंगे सबसे पहले, बेस कंडीशन। सो बेस कंडीशन इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, एस डॉट लेंथ जो है वो हो जाए हमारे पास एम्प्टी नहीं आएगा शायद, तक मैंने ये गलती करी थी, ये हो जाए हमारे पास जीरो के इक्वल। सो हमें क्या करना है, ये नहीं भी लगाओ तो चलेगा, अगर इसको नहीं भी लगाते हो तो आप सिंपली कर दो रिटर्न एस, एस कर दो, अब इस बार कोई दिक्कत नहीं है, एस कर दो। या फिर अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है कि मतलब एस की लेंथ जो है वो जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, इफ एस डॉट कैर एट आप ले सकते हो जीरो इज बेसिकली इक्वल टू किसके, इट इज बेसिकली इक्वल टू की के, अगर ये की क्या हुआ ये, हाँ अगर ये की के इक्वल हो गया तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लो आंसर नाम से। सो स्ट्रिंग आंसर लिख दिया मैंने इधर एंड दिस आंसर इज बेसिकली इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी मैंने एंड यहाँ पे आप सिंपली कर दोगे आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, अगर ये की के इक्वल है, की के इक्वल है तो हम क्या ऐड करेंगे, हम बेसिकली इस पे एक स्टार ऐड कर देंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। अगर अब क्या आएगी, एल्स कंडीशन लगा दो सिंपली। सो बात तो एक ही है, अगर ये मतलब की के इक्वल नहीं है तो आपको आंसर के अंदर डॉट कैरेट करके करना पड़ेगा। सो आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, क्या करेंगे इधर हम, इसके इधर हम क्या करेंगे, एस डॉट कैरेट, एस डॉट कैर एट आप कर सकते हो इधर जीरो। ओके, डन। सो आंसर में हमने क्या डाल दिया है, आंसर प्लस एस डॉट कैरेट जीरो, मतलब कि इसकी जीरो पोजीशन में जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी वो ये देख लेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एक काम करते हैं, बना ही देते हैं हम स्ट्रिंग स्मॉल आंसर इज इक्वल टू, क्या फंक्शन बनाया मैंने, रिप्लेस एक्स। सो इट विल बी रिप्लेस एक्स एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस डॉट, क्या आएगा, एस डॉट सब स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग बिगन इंडेक्स का हो जाएगा वन। ठीक है, इसका बिगन इंडेक्स हो जाएगा वन एंड सेकेंड वेरिएबल क्या देना है हमें, बेसिकली कैरेक्टर की देना है इसमें हमें। चलो ठीक है, आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न करना है फिर स्मॉल आंसर को हमें सिंपली, एक सेकंड, क्या क्या दिक्कत आ रही है इसमें, अनएक्सपेक्टेड टाइप, रिटर्न टाइप इज वैल्यू, स्ट्रिंग स्मॉल आंसर मैंने क्या बनाया है, अच्छा स्मॉल आंसर को मैंने ये कह रही क्लास एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, क्विक फिक्स कर दे यार कुछ हो तो, रिमूव अनयूज्ड, अच्छा अनयूज्ड है ये, ओके ये हो गया, क्या आएगा इधर, रिटर्न आंसर प्लस दिस स्मॉल आंसर। लो भैया, शायद अभी भी दिक्कत है, एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ वन कराया मैंने, स्मॉल आंसर इज टू रिप्लेस एक्स में मैंने क्या क्या डाला है, एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ बिगन इंडेक्स इज वन। ओके, एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ बिगन इंडेक्स इज वन कॉमा कैरेक्टर की। ये एक काम करो, रिप्लेस एक्स तो आएगा ना यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें,
क्लास अनएक्सपेक्टेड टाइप रिटर्न रिक्वायर्ड वैल्यू फाउंड क्लास, दिस इज नॉट अ क्लास आई थिंक। सो रिप्लेस एक्स कर दिया हमने, एस डॉट सब स्ट्रिंग ले लिया है, एंड एक्सपेक्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग, या तो मैंने ब्रैकेट्स में मिस्टेक करी कुछ, एस डॉट रिप्लेस एक्स एस डॉट सब स्ट्रिंग बिगन इंडेक्स वन ले लिया है मैंने, एंड कैरेक्टर की आ रहा है इधर। ओके, दिक्कत समझ तो नहीं आ रही है, बट अगर मैं इधर सिर्फ एस डाल के देखूं फिर भी दिक्कत है, मतलब कोई और दिक्कत है इसकी। कैरेक्टर, अरे यार इधर कैरेक्टर की नहीं डालना है, बस इधर की डालना है। हाँ, दैट वाज अ मिस्टेक। वही मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या दिक्कत है। एस डॉट सब स्ट्रिंग अब आप ले सकते हो। देखो आपके सामने गलती करी एंड आपके सामने काम भी हो गया। सब स्ट्रिंग इधर वन डाल दो। ओके, नाउ इट विल वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने टाइप दिया उसका, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ठीक है, चलो सो इसको एक बार रन करके देखिए, आंसर आना चाहिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई आंसर आना चाहिए। ए सॉरी, स्टार ए स्टार स्टार बी सी स्टार डी स्टार स्टार ई, इस टाइप से आंसर आंसर आना चाहिए हमारे पास। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ, देन व्हाट वी आर गेटिंग द सेम थिंग, विच इज स्टार ए स्टार स्टार बी सी स्टार डी स्टार स्टार ई, इस टाइप की चीज हमें मिल रही है। ड्राई रन करना है कि इसका ड्राई रन क्या ही करोगे वैसे इसमें। हमने देखो सिंपल सा काम करा है हमने, ड्राई रन की कोई जरूरत है नहीं एज सच। अगर एस डॉट लेंथ मतलब कि ये जो स्ट्रिंग हमने भेजी है विच इज बेसिकली दिस, छोटा ले लो कोई, ऐसा कुछ ले लो, ए के बी सी के डी, इतना सा ले लो बस। अ, अब हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं, हम बेसिकली इसमें सिंपली ये देख रहे हैं, देखो ए के बी सी के डी हमने ये वैल्यू ली है, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। ओके, ये वैल्यू हमने लेकर रखी है। अब हमने ये फंक्शन को कॉल करा है यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में, हमने रिप्लेस एक्स एस कॉमा की करा है, एस जो है हमारे पास ए के बी सी के डी है, एंड कैरेक्टर की जो है वो के है, मतलब कि हमें के को रिप्लेस करना है। सो अगर एस डॉट लेंथ हमारे पास जीरो जाती है, क्या अभी जीरो है? नहीं, अभी तो जीरो नहीं है। तो हम इसमें जाएंगे नहीं। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, क्या ये फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू वो की के इक्वल है? नहीं, वो नहीं है की के इक्वल। सो हम जाएंगे एल्स वाली कंडीशन में एंड हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, मतलब कि ए विल बी एडेड इन द आंसर। ठीक है, अब आंसर क्या हो चुका है हमारे पास, दिस आंसर विल बी बेसिकली इक्वल टू, अभी आ चुका है हमारे पास ए के इक्वल। ठीक है, ये अभी आ चुका है हमारे पास एक इक्वल आंसर इसका। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, हमने इसको वापस बुलाया कहाँ पे, रिटर्न में। स्मॉल आंसर को जो हमने लिखा है वो उसके अगले इंडेक्स से कॉल होगा, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, ए के बी देन सी के एंड देन डी, इस टाइप से हमारे पास ये। सो हमने पहले इसको कॉल कर लिया। आफ्टर दैट दिस बिकम्स एस डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब कि के बी सी के डी। अब अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, के है। सो ये जो है ये की के इक्वल है, मतलब कि अगली वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास स्टार। और आगे बढ़े, अब हमें यहाँ से देखना है। अब अगला क्या है, बी है। बी जो है वो की के इक्वल नहीं है, सो हमें क्या करना है, अगला कैरेक्टर ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा ए स्टार बी। आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, सी है। क्या सी की के इक्वल है? नहीं, सी के इक्वल नहीं है, तो हम जाएंगे एल्स वाली कंडीशन में एंड हम इस कैरेक्टर को कर देंगे ऐड, ए स्टार बी सी हो चुका है अभी ये। अगला क्या है, के है। क्या के की के इक्वल है? हाँ। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें स्टार डाल देंगे एंड उसके बाद हम क्या मतलब ये डी जो है वो की के इक्वल नहीं है, सो इसमें हम डाल देंगे सिंपली डी। सो ये हो गया हमारे पास आंसर, ए स्टार बी सी स्टार डी। इस टाइप से हम करते हैं रिप्लेसिंग का कैरेक्टर यूजिंग रिकर्शन। सॉरी। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाला प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। थैंक यू।